आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। लगातार डेंगू के केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और कई सारे पेशेंट जो है डेंगू के केसेस को लेकर अस्पताल तक पहुंच रहे हैं। और ऐसे में किस तरह से हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या कुछ सिम्टम्स है, क्योंकि कई सारे लोग परेशान होते हैं, वो वायरल और डेंगू फीवर के बीच का अंतर नहीं समझ पाते हैं और कहीं ना कहीं सेल्फ मेडिकेशन करना शुरू हो जाते हैं। आज हम इसी सब पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर वसुधा विज। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू, नमस्कार। हम जिस तरह से शुरुआत में मैंने बोला कि आज के टाइम पे जो वायरल फीवर भी हो रहे, डेंगू भी हो रहा, कोविड भी कहीं ना कहीं है, तो ऐसे में इन सब में से किस तरह से हम पहचान सकते हैं कि हमें आखिरकार क्या प्रॉब्लम है। कई सारे लोग जो है यूट्यूब पे अपनी मेडिकेशन जो है खुद लेना शुरू कर देते हैं, अपना इलाज खुद करना शुरू कर देते हैं। वो कितना ज़्यादा आने वाले समय में घातक हो सकता है, और सबसे पहले डिफरेंस जानना चाहेंगे इसका। आजकल जैसे वायरल और डेंगू बहुत ही फैला हुआ है। ये सीज़न ही ऐसा होता है कि इसमें डेंगू भी फैलता है और वायरल बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ वेदर वायरल इन्फेक्शंस भी होती हैं। सो डेंगू फीवर क्या है? इट्स अ ब्रेक बोन फीवर। बहुत ही बॉडी एक्स होती हैं, बहुत ही बोनी पेन्स होती हैं, और ये मॉस्किटो से फैलता है जो डेंगू फीवर होता है। जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वायरल फीवर का, वो 2 से 5 दिन तक होता है। मतलब आपको इस दौरान फीवर होगा, इन्फेक्शन होगी और चले जाएगी। वेयरएज़ डेंगू फीवर में वो 5 से 7 दिन तक आपको फीवर रहेगा ही रहेगा। और जो इसके सिम्टम्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको 3-4 दिन से ज़्यादा फीवर है, गो फॉर इन्वेस्टिगेशन, गो फॉर अ प्रॉपर ट्रीटमेंट। आपको एक डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है। प्रिवेंशन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप घर बैठ के होम रेमेडीज़ कर सकते हो टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। बट जब आपको इन्फेक्शन हो गया है, आपको फीवर हो गया है, तो तब आपको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। रादर देन दैट आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास जाके लेना चाहिए। एलोपैथी में इसकी कोई मेडिसिन बनी है? इसके लिए प्रिकॉशंस ही दिए जाते हैं। होम्योपैथी में इसकी काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन है और कई सारे पेशेंट्स आपके पास भी आते हैं। ऐसे में जिस तरह से शुरू में ही मैंने बोला कि सेल्फ मेडिकेशन करते हैं और इन्वेस्टिगेशन की आपने बात की, डॉक्टर से करवाना चाहिए, लेकिन ऐसे में डॉक्टर से इन्वेस्टिगेशन करवाने की बजाय वो खुद करते हैं, उन लोगों के लिए क्या? इन्वेस्टिगेशन आपको करनी ही पड़ेगी। वो तो आपको लैब टेस्ट है, इट्स द पैरामीटर्स जो आपके पास आएंगे, आप उस हिसाब से दवाई लेंगे। सो वो डॉक्टर के बिना तो हो नहीं सकता है पॉसिबल। एंड सेकेंडली इसके क्या क्या रिजल्ट हैं, डेंगू फीवर के क्या क्या सिम्टम्स हैं, वो देखना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जो होम्योपैथी में, जैसे कि मैं आपको बता दूं, नीम से हमारी एक दवाई बनती है एजाड्रेक्टा। सेकंड हमारी दवाई बनती है पपीते से, जिसे हम कैरिका पपाया कहते हैं। ये आप मदर टिंचर में ले सकते हैं। ये आप नाम रखिए याद, एजाड्रेक्टा एंड कैरिका पपाया। ये जो दवाई है, इसको आप कंज्यूम करेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा आपको आपके सिम्टम्स में बेनिफिट होगा जी। और अगर आप होम रेमेडीज़ देखें, जब आपको स्टार्टिंग ही हुई है या एज अ प्रिवेंटिव घर में किसी को हुआ है और आपको एज अ प्रिवेंटिव लेना है, तो गिलोय एक बहुत अच्छी जड़ी बूटी है जो हम बहुत ही मतलब कंज्यूम नहीं करते हैं, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो इसको आप दिन में 2 बार कंज्यूम कर सकते हैं, बट डू नॉट कंज्यूम इट टू मच, क्योंकि अगर आप कुछ भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में ज़्यादा लेंगे तो उसके नुकसान भी हैं। तो सेम विद पपीते का पत्ता होता है, उसको बॉईल करके आप दिन में 2 बार लेंगे, उसका भी बहुत फ़ायदा है। तो दीज आर जस्ट प्रिवेंटिव्स, नॉट द ट्रीटमेंट जी। तो सिम्टम्स क्या कुछ रहते हैं हमारे बॉडी में, किस तरह के चेंजेस जो है आती है और हम रिकॉग्नाइज कर सके कि ये हमें डेंगू ही है? जैसे एक तो मैंने आपको इन्वेस्टिगेशन बोला, दूसरा जो डेंगू का फीवर होगा उसमें बोन पेन्स बहुत होंगी, मतलब आपको लगेगा आपकी बोन्स टूट रही हैं। देन अदर सिम्टम्स आर बेली पेन, मतलब स्टमक में पेन होगा आपको। उसके बाद वॉमिटिंग है। अगर डेंगू ज़्यादा बढ़ गया है तो ब्लीडिंग हो सकता है थ्रू योर नोज़, थ्रू योर गम्स, और समटाइम्स स्टूल में भी आपको ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ डेंगू। तो क्या प्रिकॉशंस क्या कुछ लेने चाहिए? जिस तरह से आपने बताया कि हमें इसका होम रेमेडी क्या कुछ लेनी चाहिए और उसके अलावा होम्योपैथी में भी क्या इसका इलाज है वो भी आपने बताया, तो वो चीज़ें हम कर लेंगे, लेकिन हमें क्या कुछ और प्रिकॉशन जो है इसको चीज़ को लेकर लेने चाहिए? फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बरसात का टाइम है तो जो मॉस्किटो की ब्रीडिंग है वो ज़्यादा होती है, बिकॉज ऑफ दैट ओनली डेंगू स्प्रेड्स। तो आप कितना बाहर जा रहे हैं इवनिंग या मॉर्निंग के टाइम में, कौन सी जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे वाटर क्लॉग्ड है, आप वहाँ ना जाएं। और 2 मेन पॉइंट्स जो आपको देखना है कि अगर आपको पास्ट में डेंगू फीवर हुआ है तो यू आर मोर लाइकली टू गेट डेंगू फीवर अगेन। सेकेंडली,
प्रेग्नेंट वुमेन और इन्फेंट्स, बच्चों को ये जल्दी असर करता है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, लाइक प्रेग्नेंट वुमेन को ज़्यादा प्रिकॉशन लेना चाहिए और बच्चों को भी हमें ज़्यादा दूर रखना चाहिए ऐसी चीज़ों से जहाँ पे उनको डेंगू फीवर का अटैक ना। आखिर में क्या एक अवेयरनेस मैसेज जो है सभी के लिए आप देना चाहेंगे? I always say live happy and live healthy. So if you are happy, you will live healthy life. जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डेंगू को लेकर आज हमने बात की डॉक्टर वसुधा विज से, जिन्होंने काफ़ी खूबसूरती से बताया कि हमें क्या कुछ करना चाहिए। काफ़ी इजी तरीके इन्होंने बताया कि घर बैठे हमें किस तरह से करना चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन पे काफ़ी ज़्यादा जोर इन्होंने दिया है कि अगर हमें 2 से या 3 दिन से ज़्यादा फीवर हमें फील होता है तो हमें उसको लेकर डॉक्टर से इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए और प्रॉपर मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।